हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एआईबी सिविल प्रोसीडियर कोड 1908, यानी कि सिविल प्रोसीडियर कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगी सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स जिसे पढ़कर आप आराम से एआईबी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सबको बता दूं कि एआईबी के ऊपर कई सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूं और भी आगे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगी, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये सब को भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, यानी कि सीआरपीसी। और एक बात, मैं जो भी कुछ बोलूंगी, इंपॉर्टेंट जो भी बताऊंगी, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड सीआरपीसी, आप सभी जानते हैं कि सीआरपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड है वो 1973 है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सेक्शंस बताऊंगी आप सबको, ठीक है, सेक्शंस और टॉपिक्स। फिर लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सीआरपीसी। देखिए, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स को देखिएगा, सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सेशन कोड, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं, जितने भी क्लासेस है क्रिमिनल कोड्स के, वो सबको देखिएगा। इनके पावर्स को पूछ लेते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन का क्या पावर है, कितने साल तक वो पनिशमेंट दे सकते हैं, कौन सा डेथ सेंटेंस या डेथ इम्प्रिजनमेंट वो पास कर सकते हैं कि नहीं। आपको पता ही है कि जो सेशन कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट के साथ परमिशन ले चुके हैं, कंफर्मेशन ले चुके हैं, तभी वो पास कर सकते हैं, वरना नहीं। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखिएगा, सेक्शन 24, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एआईबी में। फिर देखिएगा कोड्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, पावर्स ऑफ कोड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कोड्स के पावर को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स पॉइंटेड देखिएगा। फिर अरेस्ट ऑफ पर्सन देखिएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन देखिएगा, टू मीट एन एडवोकेट। जो अरेस्टेड पर्सन है उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने जो भी हिसाब के मन, जो भी इनका मन है, अपने मन मर्जी के तहत वो एडवोकेट को चुन सकते हैं। ठीक है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट देखिएगा, अरेस्ट कैसे होता है वो देखिएगा, अरेस्ट के जितने प्रोविजंस है वो सब देखिएगा, जो कि सेक्शन 41 से स्टार्ट होता है। फिर सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन देखिएगा, सेक्शन 54 देखिएगा, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। फिर आपको देखना है, हाँ, समॉन्स देखिएगा, फॉर्म्स ऑफ समॉन, समॉन्स हाउ सर्व्ड, सर्विस व्हेन, सर्विस क्या है समॉन का, ये सेक्शन 61 में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अब देखिएगा, सेक्शन 82। सेक्शन 82 में से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एआईबी में, मैंने देखा भी है, हम आगे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, ये देखिएगा। इश्यू ऑफ वारंट देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है सर्च वारंट कब इश्यू हो सकता है, सेक्शन 93। उसके बाद 105H सेक्शन देखिएगा, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, ये आ चुका है एग्जाम में। और सेक्शन 125 सीआरपीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस, ये देखिएगा। ऑल्टरेशन इन अलाउंस, ये देखिएगा, सेक्शन 127। ये सब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस, सेक्शन 154, जो एफआईआर वाला सेक्शन है उसको देखना। ठीक है, और
डरने की कोई बात नहीं है, बेयर एक्ट साथ में रहेगा ही। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो बेयर एक्ट को खोलना, और बेयर एक्ट को खोल के आप इंडेक्स में जाना, इंडेक्स में जाके आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। इंडेक्स में सारे सेक्शन वाइज जितने टॉपिक्स हैं सब दिए गए हैं, वहां से आप देख लेना, ठीक है। सेक्शन 164 देखना, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, ठीक है। सेक्शन 168, 169 देखना, और इश्यू प्रोसेस उतना नहीं आता है, ठीक है। ये देखिएगा सेक्शन 205 में है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड, स्पेशल समन्स इन द केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। ये दो सेक्शन को देखिएगा, चार्ज के सेक्शन को देखिएगा, ठीक है। चार्ज का सेक्शन 211 और 212 में है, 211 एंड 212 में है। चार्ज के कंटेंट को देखिएगा। फिर ट्रायल वाला सेक्शन देखिएगा, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ये जो ट्रायल वाला सेक्शन है उसको आप देखिएगा। ट्रायल ऑफ समन केसेस देखिएगा बाय मैजिस्ट्रेट। उसके बाद समरी ट्रायल्स देखिएगा। समरी ट्रायल्स में से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम। प्ली बार्गेनिंग देखिएगा, प्ली बार्गेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग देखिएगा, प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन भी है, आगे डिस्कस करेंगे हम। बाकी इंक्वायरी एंड ट्रायल्स में से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो सीआरपीसी का लगभग मैंने आप सबको बता ही दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है वो प्लीज देखिएगा। रिव्यू रिवीजन में से देखिए क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। और अपील को देखिएगा, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, इसको देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी बताऊंगी आप सबको, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। और एक बात, सीआरपीसी में से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा है एआईबी के पेपर में, 6 या 7 मार्क्स के रहते हैं टोटल। तो ऐसे तो सिलेबस अगर आप देखेंगे एआईबी का, तो क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 10 मार्क्स का शो करता है कि 10 मार्क के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 मार्क के ही आए, कभी कभी 6 मार्क्स के भी आते हैं, 7 के भी आ सकते हैं। तो सीआरपीसी में जो भी मैंने आपको भी बताया वो सभी देखना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीआरपीसी एमसीक्यू। देखिए, विच प्रोविजन अंडर सीआरपीसी 1973 डील्स विद द प्रोसीडियर टू बी अडॉप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। मैजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन के अंडर जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसके कन्फेशन को वो रिकॉर्ड कर सकता है, उसके स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये है सेक्शन 164। सेक्शन 164 जैसा कि मैंने आप सबको बताया, तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 164। इस सेक्शन को देखना। फिर है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 83। अब है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ सीआरपीसी। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 205। सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ये देखना। इसका सही आंसर होगा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। ऑप्शन तो इसमें कई है, जैसे कि नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 105H आप जरूर से जरूर देखना, भूलना मत। फिर है अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी, जो मैंने आपको बताया था, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स। देखिए सेक्शन 6 को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following sentences can the court of session pass? कोर्ट ऑफ सेशन कौन से सेंटेंस को पास कर सकता है? एनी सेंटेंसेस ऑथराइज्ड बाय लॉ। आपको पता है ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस के लिए उनको कंफर्मेशन लेना होगा हाई कोर्ट से। बगैर कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट के वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते। तो सीआरपीसी में बस इतना ही। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबको बता चुकी हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सबसे पहले थम्स अप करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार करिए। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।